जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग एक सेट और लगाएंगे जो कि 21 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 का होगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले 3 ठोस धातुओं के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या क्या है? मेरे दोस्त, तीनों के आयतन बराबर करने होंगे और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ध्यान देना, कहने का सेंस, जो ये 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं वो 3 बार लिखकर बराबर, पर उसकी कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे लिखिए कि 1 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब बराबर आर के क्यूब के, बस इतना ही। अब 4/3 पाई R1, 4/3 पाई R2, 4/3 पाई R3 का क्यूब, मतलब ये क्यूबिक में थे, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, तो वो कट जाता है। 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है मेरे दोस्त, जो कि आर क्यूब के बराबर हो गया। तो कहीं ना कहीं आर क्यूब बराबर ये हो गया, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा 9। इसका राइट आंसर 9 होगा। आपको एक बात और बता दी जाए, इस पैटर्न के पहले भी हम लोग क्वेश्चन अलग अलग सेट में देख चुके हैं। वो थोड़े से डिफिकल्ट हुआ करते थे, लेकिन हमने उनको शॉर्टकट प्रोसेस से बताया। सर, शॉर्टकट कैसे बताया? देखो, एक इसमें ट्रिकी भी होता है। वो ट्रिक एक वैल्यू पे चलता है। सर, कौन सी वो वैल्यू है जिस पे वो ट्रिक चलती है? एक सेकंड, मेरा कर्सर कहां जा रहा है, लिख रहा है, एक सेकंड। वो ट्रिकी वैल्यू कौन सी होती है? तो वो होती है 3, 4, 5 और ये 6। जैसे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर जो होगा वो 6 के क्यूब के बराबर होता है। इसी के हाफ में एक क्वेश्चन आया था कि 1.5, 4 की जगह 2 था, 5 की जगह 2.5, तो 6 की जगह 3 होगा। और एक और था, ठीक है। तो वो इसके क्यूबिक पैटर्न पे क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं, जो कि 2023 एसएससी सीजीएल में ही पूछे गए। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। देखो, यहां पर हम 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सर, कौन सी बातें? वही अपना सीपीएमपीएसपी। अब जब भी हमसे डिस्काउंट बोला जाता है कि 22% की छूट, तो वो एमआरपी पे दिया जाता है, यानी 100 रुपए की चीज 22% कम कर दो तो वो 78 की हो गई, और उसे 20% का लाभ। 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में। भाई, 20% लाभ का मतलब तो मेरे दोस्त यही हुआ। अब कुछ चीजों को हमें बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा। 100 की चीज 78, यहां में कोई तकलीफ नहीं, 5 की चीज 6 में, ठीक है। अब मुद्दा आया दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना। तो 78 6 के टेबल में आता है, 13 छंग 78, 13 का यहां दोनों गुणा कर लो, दोनों में सेलिंग प्राइस बराबर। अब सीपी हमारा 65 यूनिट हो गया। यहां क्रय मूल्य 650 दिया गया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 65 के, यानी 10 टाइम्स ऑफ दिस वन। तो एमपी यानी मार्केट प्राइस की बात करें तो उसका भी 10 गुना, 1000, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 1000। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर आएगा वह 1000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्लास में 15 विद्यार्थी, उनका औसत भार 40 केजी है। जब एक विद्यार्थी क्लास छोड़ देता है तो औसत भार इतना, तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना? देखो, आप थोड़ा सा इसको उल्टे वे में कर सकते हो। उल्टे वे में क्या? मान लो ऐसे कर लो कि 14 बंदे थे, उनका औसत वेग
39.5। ये कैसे सर, पहले 15 थे, देखो पहले क्या थे, 15 बंदे थे, 15 बंदे थे, औसत था 40 का, एक छोड़ दिया तो 14 बंदे हुए, अब औसत 39.5 का, तो वो जो बंदा छोड़ा है उसकी बात कर रहा है। हम आपको दोनों तरीके समझाएंगे। देखो हमने पहले उल्टा सोच लिया सपोज, तो यहां से देखा जाए एक तरीके से एक बंदा आ रहा है तो प्लस का 1, यहां देखा जाए तो 0.5 आ रहा है। शॉर्टकट प्रोसेस क्या कहता है कि यहां जो सिंबल है, जैसे यहां प्लस है तो यहां प्लस लगा देना, एक है तो वो एक से भाग दिया जाएगा, इसमें इसमें गुणा कर दो, ये 40 हो गया, और 14 गुणे 0.5 कर देना तो ये 7 हो गया, और एक से भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 47, क्योंकि एक ही बंदे के बारे में बात हो रही, तो 47 kg आंसर आ गया। दिस इज द शॉर्ट प्रोसेस। जनरली 15 गुणे 40 माइनस 14 गुणे 39.5 करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन जब बड़ी वैल्यू हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड। मान लो आपको ऐसे नहीं करना सर, हम चाहे नहीं करेंगे, तो आप ऐसे कर लो कि 15 व्यक्ति थे, उनका औसत 40 था, एक बंदा गया तो 14 बंदे हो गए, तो औसत हो गया 39.5, यही बोला गया। देखा जाए यहां से एक बंदा गया और औसत में भी कमी आ गई, ये सिंबल क्या है, माइनस का है, तो माइनस सिंबल ऐसे रखना है, यहां इसमें गुणा करोगे तो माइनस का ही 39.5 आएगा मेरे दोस्त, और 15 का इसमें गुणा करोगे तो 15, तो ये माइनस का 7.5 आएगा। बाकी आप समझ गए होंगे, यहां से भी 47 आएगा। देखने में सुंदर कौन सा लग रहा है, तो फर्स्ट वन सुंदर लग रहा होगा, दशमलव खत्म हो गया, सेकंड वन में दशमलव दिख रहा है, बस। तो ये नजरिया है अपना अपना। ये क्वेश्चन एक फर्जी क्वेश्चन है। अगर आपको cos 2 थीटा के फॉर्मूले याद है, सर क्या cos 2 थीटा याद है, देखो दोस्त इसमें बहुत कुछ होता है। जैसे एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक मार्केट में फेमस है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक हमारे द्वारा मार्केट में फेमस हो रहा है कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, एक 10 के टर्म्स में भी फेमस है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बाकी और भी होते होंगे, वो बात की बात है। मतलब एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए। देखा जाए पहला वाला ज्यादा इसमें लग रहा है, मतलब ये दोनों लग रहे हैं, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे से कॉस थीटा, ऐसा करते साइन और कॉस तो वो तो 10 हो गया 10 थीटा, और ऊपर 1 माइनस 2 साइन का थीटा ये वाला टर्म्स, और नीचे ये वाला, दोनों cos 2 थीटा की मान होते हैं, सीधे 10 थीटा इज द राइट आंसर। उम्मीद है फॉर्मूले का ज्ञान होगा, क्वेश्चन आसान होगा। ये क्वेश्चन शुरुआत के कई सेटों में हमको मिला, और अब हमें ये बहुत मतलब समझ गए सेटों के बाद मिलने वाला है, जो कि ये बहुत सिंपल है भाई। 1600 मीटर वृत्ताकार दौड़ ए और बी समान बिंदु से समान दिशा में 27 और 45, मतलब सेम डायरेक्शन में एक 27 की स्पीड चलता है और एक 45 की स्पीड से चलता है, बोलो हाँ। अब डिस्टेंस तो कितनी है, 1600 है, सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का अंतर 18 है, इन दोनों का अंतर 18 है। अब ये 18 kmph में है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो सेम डायरेक्शन में 18, तो 5/18 का गुणा कर लो, क्यों, मीटर पर सेकंड में। अब ये कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, 1600/5 यानी 320 सेकंड आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, T20 इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। T20 सेकंड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी के आजकल आते हैं, जैसे कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको नंबर देके पास करना है, और जो पास हो रहा है तो उसके नंबर वापस लेकर समझ गए पास ही करना है, मतलब जो जिसके नंबर अधिक आ रहे हैं तो उसके नंबर लेके पास ही करना है, सारा टारगेट पास करने में। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले, 20% अंक मिले, और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। अब जब फेल हो गया तो रोने लगा, तो 10 अंक देकर उसको पास कर दिया गया। आजकल गवर्नमेंट देखा जाए तो बच्चों को फेल करना ही नहीं चाहती है, ठीक है।
और बच्चा 30-33% लाकर पास हो रहा है तो वो भी वैसे बेकार ही है, काहे को पास करो। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले और जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक थे तो इसके 20 कम कर दो क्योंकि दोनों को पास करना है, तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल हो गया। बस मेरे दोस्त दोनों को पास ही करना है, ज्यादा भी नहीं देना है। इसका अंतर 15% आया और ये 20 और ये 30 हो गया। 15% 30 के, 15% 30 के। तो देखा जाए हमसे कहता है न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का। तो 15% 30 के, तो 5% 10 के, 5% 10 के, यानी 20% के साथ 10 अंक और मिल रहे हैं तो ये 5% के बराबर है। तो कहीं ना कहीं 20 और 5 25% अंक में वो बच्चा पास हो जाएगा। किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये याद रखना। हाँ, अब बिल्कुल है 2G हो तो बातें अलग है, चलो फॉर्म भर दिया जा रहे हैं, सब पढ़ाते हैं आज की डेट में। इन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल घोल के पिलाया जाता है, समझे नहीं। यदि एक ईंट का आयतन इतना है और इतने इतने की दीवार बनाने के लिए कितने, देखो दोनों का आयतन बराबर करना होता है और n ईंट लगाना होता है। तो कमरे की दीवार, तो दीवार का जो एक आयतन होगा, मतलब टोटल मिला के LBH होता है 14 सब मीटर में है और ये 5, और एक ईंट के आयतन से भाग दे दो, नंबर ऑफ द ईंट आ जाएंगे। बस आपको काटना है, याद रहे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां दशमलव हटाओ, यहां हटाओ 0, 14 से ये 14 गया, 100 मतलब 1250 गुणे 5 6250 हो गया, 6250। तो मेरे दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी 7वां नंबर भी एक आसान क्वेश्चन। 8वां, यदि कॉस बराबर इतना, मतलब कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर इतना, कॉस अल्फा कॉस बीटा इतना, तो कॉस स्क्वायर बीटा। दोस्तों कुछ नहीं, देखो यहां पर आपको थोड़ा देखना है, यहां कॉस बीटा के टर्म्स में, यानी अल्फा एलिमिनेट हुआ होगा। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों को अगर हम भाग दे दें तो जो ऊपर बैठा कॉस अल्फा वो कैंसिल हो जाएगा, तो भाग दे दो, तो दिस अपॉन दिस वन, भाग देना आराम से बैठ के, तो कॉस बीटा ऊपर चला जाएगा और साइन बीटा नीचे रहेगा मेरे दोस्त। ऐसा होने पर आप देखोगे 10/11। बचपन से हमें पाइथागोरस पढ़ाया गया, तो ऐसे कॉस है तो नीचे 10 आया और ये बीटा है मेरे दोस्त, और ये 11। पाइथागोरस लगाओगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, ये हुआ। अब कॉस बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और हाइपोटेनस अंडर रूट 100 + 121 यानी 2 to 1। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ये होगा। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। देखो इन जनरल पहले मोटा मोटा देखो, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है त्रिज्या खंड का, और संगत की चाप द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, वो कहीं ना कहीं 2 पाई r थीटा अपॉन 360 होता है। ये लेंथ ऑफ द आर्क होता है जो कि हमें निकालना है। मेरे दोस्त आप थोड़ा सा ज्ञान लो। सर ज्ञान कैसे, यहां पर पाई है, यहां थीटा है, यहां 360 है, यहां पाई, यहां r, थीटा यहां 360, दोनों को भाग दे दो और ये r भी जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप सही से देखोगे, जब भाग दोगे तो ऊपर r बचेगा और नीचे 2 बचेगा, और यहां पर एरिया का a जो कि 112 बचेगा और लेंथ का l बचेगा, और ये 28 के होगा। 28 चौका 112, तो 4 दूना 8, यानी l बराबर 8 के होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो 8 होगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि पेपर टाइम 90% बच्चा इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा। पेपर टाइम जनरली ऐसा नहीं है, सिर्फ पेपर टाइम। पेपर टाइम 90% बच्चा इस क्वेश्चन को सोच नहीं पाया होगा कि भैया क्या खेलना है। देखो हम आपको साफ बताएं, अभी हम
हम करा रहे हैं, निठल्ले बैठे हैं, मोटा मोटा बताए, तो हमारा दिमाग फास्ट चल रहा है। निठल्ले का मतलब सोच रहे हो, फ्री बैठे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, इसको गलत वे में नहीं चलना। तो मैं प्रेजेंस ऑफ द माइंड की बात कर रहा हूं। 4√6 और कहां से लाएं, तो 90% बच्चा नहीं अटेम्प्ट किया होगा। फिलहाल हम अगर होते तो कर लेते, फिलहाल जनरली हम बात कर रहे हैं। अब सर कैसे किया जाए, इस पर चर्चा किया जाए। देखो मेरे दोस्त, यहां पर थोड़ा देखो कि ऑप्शंस में आपको √2 चल रहा है, बस यहीं से दिमाग बनेगा। ये x² - 1/x² को ब्रेक करो तो कुछ ऐसा नजर आएगा, और ये कुछ ऐसा नजर आएगा। यहां पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। जब ये x - 1/x अगर हम a डिसाइड करते हैं, सपोज इसको a डिसाइड करते हैं, तो ये जो वैल्यू होती है वो a³ प्लस का 3a होता है। अभी समझना, और थोड़ा सा और देखो, सपोज इस टर्म्स को हम अगर b डिसाइड करते हैं, x + 1/x को, ये टर्म्स अगर b डिसाइड करते हैं, तो ये वाला जो टर्म्स हम लोग पढ़ाया जाता है, जो हम लोग पढ़ाते हैं, वो b² - का 4 पढ़ाते हैं, जो कि अभी के टर्म्स में वो a है। बात समझ में आई। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, 4√6। तो देखा जाए ये वाले टर्म से हमको ये लाना है, तो 4 तो इसको हम 2√3 × 2√2 के टर्म्स में ब्रेक कर रहे हैं। अभी ध्यान देना, 2√3 और 2√2 के टर्म्स में, ठीक है, इसमें हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो पहले वाला है इसको 2√2 लिख रहे हैं, और इसको 2√3 लिख रहे हैं। सर ऐसा क्यों किया, वाई दिस कोलावरी? देखो एक चीज समझो, इस टर्म से हमें ये टर्म्स लाना है, बस यही चेक कर लिया तो हो गया। अगर ये b है, b बराबर 2√3 यानी √12, √12 है, मेरी बात को समझो। तो यहां पर गए तो 12 में से 4 गया, √8 आया, जिसे हम लोग 2√2, यानी ये वाला टर्म्स हमारा चेक हो गया, मुद्दा ही खत्म। ये अगर 2√2 है, यानी इसे √8 अभी की डेट में पढ़ू तो भाव 1 का 3, 8 √8 हो गया, और 3√8 हो गया, यानी 11√8, और √8 को 2√2 बोलते हैं, यानी 22√2। तो मैंने क्या बताया कि अभी हम निठल्ले बैठे हैं, तो मेरे दोस्त आसान तरीके से हमने इसको बता दिया, 22√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो 90% बच्चा अगर इस वीडियो को देखेगा तो क्यों देखेगा, 10वें नंबर क्वेश्चन के लिए। ये मासूम सा टीचर कैसे बताया, कहता है x और y एक धनात्मक संख्या है, जहां x - y इतना है इतना। अब देखो इसको करने को तो दुनिया भर के रूल हैं, हिट एंड ट्रायल भी बेस्ट है इसमें, ठीक है। अब सर हिट एंड ट्रायल, अरे 150 दिख रहा है, अरे x को 15 करो, इसको 10 करो, दोनों का अंतर 5 है कि नहीं, बोलो हाँ, तो दोनों का जो 25 होगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है, हो गया, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन पेपर में जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको हिंदी में समझ में नहीं आया होगा, इंग्लिश में कर दिया, कोई बात नहीं। अ सर्टेन अमाउंट इज लेंड x% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ठीक है। मेरी बात को समझना, कुछ पैसा उधार लिया x% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो माना मेरे दोस्त कहां गया, माना वो प्रिंसिपल P था, x% के हिसाब से हमने 3 साल के लिए उधार ले लिया, मुद्दा खत्म। ठीक है, इफ द अमाउंट वाज लेंड, मतलब वही पैसा यानी P, अगर हम 3x मतलब जस्ट 3 गुना ब्याज पे लेते, और कह रहा y मोर ईयर, मतलब जो 3 साल थे ना उससे y एक्स्ट्रा, ये हो सकता है हिंदी में उसका अर्थ ना निकाल पाए तो इंग्लिश किया होगा, तो y मोर ईयर तो 3 तो लेंगे प्लस y एक्स्ट्रा, द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम्स द अर्लियर इंटरेस्ट, यानी जो पहले इंटरेस्ट मिल रहा था अब जो इंटरेस्ट मिला है वो 7 गुना है। दया दया दया, इसका 7 गुना करोगे ये दोनों बराबर, देखो P 3x%, P 3x% खत्म, यानी 3 + y बराबर 7 के, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो y बराबर 4। अब कह दो सर आप ही नहीं कर लिया बच्चे ने, 99% बच्चे ने इसको सही कर लिया होगा, यहां उल्टा है, 1% भले ही नहीं समझ पाया हो, ठीक है, वरना आप सब समझते हैं। ये क्वेश्चन जमाने से अलजेब्रा में आ रहा है, आप हमारे पुराने अगर वीडियो देखोगे दुनिया भर की किताबों के जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, देखना हम वहां हमेशा इसकी ट्रिक बताते हैं, ट्रिक को पहले समझते हैं फिर खेलते हैं।
ट्रिक क्या पढ़ाते हैं, जनरली बताते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को समाज क्या कहता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी सब समझ में आएगा, अभी मजा नहीं आया, अभी धीरे से आएगा। ए की पावर 4 बी की पावर 4। अब यहां 4 पावर है तो 4 का आधा पहले 2 लिखते हैं प्लस में, 2 का आधा फिर 1 लिखते हैं प्लस में, और अंत में जब सिंपल बचता सिंगल सिंगल तो 1 माइनस कर देते हैं। नहीं, मजा नहीं आया, अब मजा आएगा। 16, हमारा उद्देश्य सिखाना है। 16 का आधा 8, बोलो बोलो, समझ में आया? 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। और मेरे दोस्त समझ गए ना ये चीज? उम्मीद है मेरे शब्द आप लोग समझ रहे होंगे। बस ये चीज वही बनी हुई है। 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और यहां जस्ट डबल, तो ये चीज हो जाएगी सीधे 1 माइनस पी की पावर 32। डायरेक्ट बच्चा देखेगा अगर पढ़ा है किसी भी टीचर से, समझ गए? पी की पावर माइनस का 32, मुद्दा खत्म। एक आसान क्वेश्चन। डीआई यहां इंग्लिश में देखने को मिल रही है, कुछ नहीं, सब फर्जी है। एसएससी वाला बच्चा इंग्लिश अच्छे से जानता है, नहीं जानता तो कभी एसएससी नहीं निकलेगा। हाँ, ये भी मुद्दा है। तो कहता भैया, डेटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट इन द ईयर ऑफ 2015 इज शोन इन द पाई चार्ट एंड टेबल, राइट? पाई चार्ट इसको बोलते हैं और टेबल आपके सामने है। फिर हमसे कहता है इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट 3,15,000, then what was the total number of the illiterate people to गोवा एंड एमपी? गोवा एंड एमपी में देखो, गोवा ये है मेरे दोस्त, एमपी ये है। अब यहां जाओ, गोवा में देखो परसेंटेज, तो गोवा में 12% टोटल पॉपुलेशन है ओवरऑल की, और एमपी में कितना है? 20% है, ठीक है, 20%। और इलिटरेट वाला ये वाला पार्ट है एमपी में, और गोवा में ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट का मतलब क्या है? इसको देखा जाता है 1 और 4 के रेशियो में जो बंटवारा होगा, इस वाले पार्ट को हम 4/5 बोलेंगे, समझ गए? और 3 और 2 वाला देखा जाता है, तो 2 वाले को हम 2/5, क्योंकि दोनों के योग के, यहां पर 20% का और यहां 12% का, बस इतना ही करना है मेरे दोस्त। तो ये 16% हो गया, और ये 24/5 यानी 4.8, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो 20.8% लोग क्या हैं? इलिटरेट हैं। किसमें? गोवा एंड एमपी में। तो भैया हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 3,15,000। भी यहां पर भी खेलेंगे, इसका 20.8% हमें निकालना है। कलर चेंज किया जाएगा मेरे दोस्त। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, और जीरो तो खत्म, ठीक है। इसका जस्ट डबल कर लो तो 630 हुआ, और यहां पर इसका आधा 104। बस मेरे दोस्त गुणा करना है, तो 1 जीरो ऐसे, 4 3 12, लास्ट में 20 आएगा, और 20 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। बाकी आप बैठ के गुणा कीजिए पेपर में। देखो समय हो पेपर में, जिसके पास समय बैठता है तो वो 63 गुणे 104 करना बैठ के, या 630 गुणे 104 बैठ के करना कि भैया हमें टैलेंटेड है, हम दिखाएंगे। और जिसके पास समय नहीं तो ऐसे ही करना होता है, समझ गए? एक इसी काम का 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है। भी उसी काम का, आप देखो मेरे दोस्त, उसने कहा 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है, तो भैया काम करना है तो पूरा करो, यानी 100%। तो भैया 100% ए 20 दिन में कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ गए ना दया? अगर काम करना है तो पूरा करो मेरे भाई। 33 सही 1/3% भाग जो बी है वो 10 दिन में, तो 33 सही, इसमें 3 का गुणा, इसमें भी 100% भाग, यानी बी पूरा काम 30 डेज में कर पाएगा। एलसीएम लोगे 60 आएगा, क्षमता मेरे दोस्त 3 और 2 आएगी। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 9 दिनों तक। एक दिन में 5 लड्डू बनते हैं, 9 दिनों में 45 बनेंगे। 9 दिनों में 45, तो बचे लड्डू कितने? 15। भी ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कम दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश से पढ़ लेना उस लाइन को, वो सेटिंग करने में हमसे हो गई होगी मिस्टेक,
कोई दिक्कत नहीं। तो देखा जाए, इंग्लिश से पढ़ लेंगे, क्या है आगे की लाइन, बी और सी मिलकर 75% ऑफ द सेम वर्क करना है, बस ये लाइन हिंदी में हमारे द्वारा गैप है, पेपर में थी, ठीक है, ध्यान रखना। मिलकर समान 75% काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखा ये जाए 3 2 5। अच्छा, हमसे कह रहा सी ने शेष काम 6 दिन में, तो ये 15/6 करने से सी की क्षमता आ गई 2.5, ये एफिशिएंसी आ गई सी की, सी 2.5। अब हमसे कहता है बी और सी मिलकर 75% काम कितने दिन में, तो देखा जाए काम टोटल 60 है, इसका 75% मतलब 3/4 कौन करेगा, बी और सी, जिसकी क्षमता 2 और 2.5 4.5 हो गया। बस इसी को कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए। सर कैसे, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 15 से ये 40 बार में गया, और ये 3 से, समझ गया, 15 से ये 3 बार, 3 से 3 बार, 4 से 10 बार। 10 इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। टाइम वर्क पूछा गया है, रेखा अकेले एक कार को 16 दिन में कर सकती हो, बीना अकेले, बीना एक स्टेशन का भी नाम है, अभी हाल ही में हमने जर्नी तय की हुई है, तो ये भोपाल के बाद बीना पड़ता है जब यूपी की ओर आते हैं, ललितपुर से पहले। रेखा अकेले एक कार को 16 दिनों में कर सकती है, रेखा किसी कार को 16 दिनों में कर सकती है, बीना उसी 12 दिनों में कर सकती है, तो इसका एलसीएम होगा 48। सिंपल है, रेखा की क्षमता 3 है और बीना की 4 है। रेखा से आरंभ करते हुए एकांतर अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, और रेखा से देखो हमने इसमें आपको ट्रिक मार्केट में बताना चालू कर दिया कि भैया इसमें सबसे छुटका कौन सा है, 12 12, तो पहले 12 दिन निकाल लो। देखो रेखा से, रेखा पहले दिन 3 लड्डू खाती है, बिना दिन 4, तो 2 दिन में 7 लड्डू खा गए, 2 डेज में 7, तो 12 दिन खिला लो, 7 छंग 42, ऐसे करके, तो 12 दिन तो हो गए। तो 12 दिन में 42, अभी 6 लड्डू खिलाने हैं, तो रेखा की बारी आई, वो 1 दिन में 3 लड्डू खा के चली गई, अब तो 45 हो गए। तो बीना कहती मैं तो 1 दिन में 4 खाऊंगी, तो खाने 3 ही है, क्योंकि 45 और 3 48 होता है, तो 3/4, समझ गए ना, 3/4, मुद्दा खत्म। 12 1 13, सही एक, समझ गए ना, 13 से 3/4 आंसर आएगा। 2 स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी, S1 और S2 ऐसे कोच होते हैं रेलवे में, और यहां स्टेशन का नाम है, इनके बीच की दूरी 195 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है, बोलो हाँ। एक स्टेशन S1 से 4 PM पे चलता है, S2 की ओर 65 kmph की स्पीड से, और देख दूसरी ट्रेन S2 से 5 PM में चलता है S1 की ओर 35 kmph की स्पीड। दोनों स्टेशन एक दूसरे को किस समय क्रॉस करेंगे, ये एक जनरल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भर भर के लगाया है। देखो जब भी रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो उनके चलने का टाइम समान होता है, मैं 4 बजे चल रहा हूं, आप 5 बजे, तो किस बात का मुकाबला, रिलेटिव स्पीड, तो पहले 5, तो ये कहीं ना कहीं यहां 65 चल चुका होगा, इसके 5 बज गए, तो 195 में 65 गया, 130 आया, बोलो हाँ। अब रिलेटिव स्पीड 65 और 35, समाज इसे 100 बोलता है, टी बराबर घंटा, क्योंकि किलोमीटर पर किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि kmph में, तो घंटा में आया। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 60 का गुणा कर लो, 13 78, 78 मिनट। समाज इसे 1 घंटा 18 मिनट के नाम से जानता है, और आजकल सब बच्चा जानता है। तो 5 PM ये और ये, तो 6:18 PM। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। 17 का राइट आंसर 4 है।
18 नंबर, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर पी पर मिलती हैं। एपी बराबर 12, ए बी बराबर 20, सीपी बराबर 16। एक जनरल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जनरल है। देखो, दो जीवाएं ए बी और ए सी, ए बी, ए बी और सी डी एक दूसरे को एक इंटरनल पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एपी की लंबाई 12 है, ए बी 20 है, तो ये 8 हो गया मेरे दोस्त, और सीपी 16 है, तो पीडी हमारा मेरे दोस्त एक्स हो गया। हमें सीडी का बात चाहिए मेरे दोस्त। हम लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि जब दो जीवाएं इंटरनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एपी इंटू पीबी बराबर सीपी इंटू पीडी। बोलो हाँ। तो कहीं ना कहीं 12 गुणे 8 और x इंटू 16, तो कहीं ना कहीं x बराबर 6 आ गया, तो ये वैल्यू हमारी 6 हो गई। तो ये 16 और ये 6, 16 6 22, 16 6 22, यानी सी डी बराबर 16 6 22 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। बोलो हाँ। बहुत स्मूथ वे से हम सेट कराते हुए जा रहे हैं और पूरे कराएंगे मेरे भाई, चाहे कैसा भी सेट का लेवल हो। दी गई तालिका में अध्ययन करो। सारा अध्ययन है सभी विषयों के दौरान कॉलेज डी से नामांकित छात्रों के औसत। देखो यहां पर डी का, देखो औसत निकालो, डी का नामांकित यानी ये वाला 3, ठीक है, और कॉलेज डी में उत्तीर्ण का औसत, उत्तीर्ण ये का रेशियो चाहिए। तो यहां जैसे ये है 3 2 5 से भाग देना है दोनों में, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो में वो चीज तो कटी जाएगी। आज जो कल के धरने में बैठ जाओ, देखा जाए सभी के लास्ट में 0 दिख रहा है, चलो भाई एक 0 और लगा लो। यहां 4 2 6 8 14, 14 5 14 1 15, 5 20, तो हासिल 7 चौक 28 से 28 और 28 35 1 36, 3600। अब औसत निकालना तो जो यहां भाग देंगे सपोज 5 का, तो वही नीचे उसमें भी देंगे, तो कोई जरूरत नहीं, 0 0 सभी में है। 5 1 6 4 10 20, यहां पर भी 0, तो हासिल 7 6 13 13 6 19 19 7 26 26 और 6 32, तो 34। फर्जी क्वेश्चन है पर पेपर टाइम समय लग सकता है। अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर क्या आपको सही बताएं, जैसे वो स्क्रीन पे आ रहा होगा तो स्क्रॉल करके आगे बढ़ा रहे होंगे, पीछे ला रहे होंगे, उसमें भी एक हाथ कांपते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दिया करो। ये एक फर्जी क्वेश्चन है। 8 और 12 14 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल जैसे, अब जैसे इसका रेशियो देख लो, 8 में किसका, तो 1.5 का गुणा करोगे तो 12 आएगा ना, तो 14 में भी 1.5 का, यानी 14 तो होगा, 7 और 21 आएगा। बाकी अगर समय बैठे हो, फ्री बैठे हो, जिसे कहते हैं 8/12, फिर ऐसे लिखो 14/x, तो यहां से कट्टा पिट्टा कर लेना, 21 आएगा। ठीक है। ऋचा, रीता, रीना, क्या नाम है, तीनों आर से, ट्रिपल आर, आर आर आर, R1 R2 R3 हम बोलेंगे। किसी कार को 8 12 और 24 में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ कार करते तो उस कार को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। 8 12 24, 8 12 24, तो ये 24 आया। R1 इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1, और मेरे दोस्त ये 6 हो गया, 6 से भाग दिया, 4 आया।
ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पर सावधानी हटी, क्वेश्चन गलत। देखो यहाँ इनटू लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, यानी सेपरेट कर दिया ये चीज और ये चीज, यानी 3/2 ऐसे यहाँ डिवीजन है तो रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अगर ये इनटू ना होता तो इसके सॉल्यूशन में कुछ आंसर और आता तो अच्छा क्वेश्चन बनता। अब ये फर्जी हो गया, 1/6 ऐसे और डिवीजन तो ऐसे कर लो, समझ गए, हिले होते हैं इनमें। 7 छंग 42, तो 49 तिहाई 3 कम कर दो, 1 के 47 अपॉन 2, समझ गए, आगे दो 73 से ही 1/2। 9%, 17% के दो क्रमिक छूट के समतुल छूट प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इसमें दुनिया भर की आप ट्रिक जानते हो, उसको भूल जाओ, चुपचाप ये फॉर्मूला लगाओ। दो डिस्काउंट है ना, x+y xy/100 वाला। पहला डिस्काउंट 9% है, दूसरा 17 है, माइनस माइनस प्लस, 17 9 153, 100 से भाग किए। जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि लास्ट वाला ही आंसर होगा, यहां माइनस लगा देते डिस्काउंट वाला। सर कैसे कैसे 26 में से 2 गया 24 और ये 47 पैसे और जुड़ जाएगा, समझ गए ना, ये ट्रेनिंग चाहिए। ट्रायंगल XYZ में y समकोण है और sin x बराबर 1/2। देखो यहां पर आपको प्रचंड ज्ञान, देखो sin x बराबर 1/2, तो ये तो 30, तो x 30 हो गया, y अपना 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो z 60 हो जाएगा। फिर ये देख लिया फॉर्मूला, सोचना ही नहीं, तो ये जो फॉर्मूला होता है कॉस, चाहो तो z पहले लिख लो, कॉस z माइनस एक्स का। सर ये कैसे भैया, कॉस z कॉस x, साइन z साइन x, वो आगे पीछे लिख सकते हो। ऐसे भी कॉस माइनस थीटा, जैसे कॉस ब्रैकेट में माइनस थीटा और या कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। दया ये 60 डिग्री और ये 30, अंतर 30 का आया, तो कॉस 30 का वैल्यू समझ गए ना, √3/2। अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, वो भी बोर्ड मास का क्वेश्चन, भैया करेंगे वो भी मुस्कुरा के। जी हाँ मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त कहां गया कल सर, ये 30 हो गया, 2 से भाग 15 माइनस 12, 16 का चौका 64, ये माइनस 28, यहां माइनस का 3 आएगा मेरे दोस्त, और माइनस 3 39, ये जोड़ोगे तो ये समाज के सामने 79 और वो भी 79 ही पहुंच रहा है, शून्य आंसर। तो ये सेट कंप्लीट, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन काफी अच्छे थे, बाकी सेट आसान था। 21 जुलाई शिफ्ट नंबर 3। आपको बता दें हम अपने शहर कानपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये वाला जो सीरीज चल रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता रहेगा। सर ऐसा क्यों, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाइए मेरे दोस्त, इसको अगर हम डिजिटल बोर्ड में ले जाएंगे पिक्सल फट जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हो गए तो दिखेंगे नहीं, जैसे ये तो HD में दिख रहा है, अब इसी में ये क्वेश्चन अगर वहां डिजिटल बोर्ड में आया तो इसके तो पिक्सल फट गए, अब टाइप वाइप कौन कराएगा, उसका पैसा लगता है, समझ गए ना। तो डरना नहीं, हमें सीखना है मेरे दोस्त, कैसे भी सीखिए आप। ये सब जब सेट कोई बच्चा लगाता है ना, मैं आपको सही बताऊं, वो पढ़ने वाले बच्चे लगाते हैं कि लाओ सेट में ये क्वेश्चन फंस गया, लाओ देख ले सोल्यूशन क्या होता है। तो उम्मीद है मेरे बात मेरे शब्द आप लोग समझ गए होंगे। मुस्कुराइए और सीखिए, अब आने वाले समय में बहुत क्लासेस होंगे। धन्यवाद।